Page number 21. India India has a large number of doctors, clinics and hospitals. इसमें ये बताया गया है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं. The country also have considerable experience and knowledge in running a public हेल्थ केयर सिस्टम. इसमें ये बताया जा रहा है कि कंट्री के पास बहुत एक्सपीरियंस है, नॉलेज है एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम चलाने के लिए, पब्लिक हॉस्पिटल चलाने के लिए. दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट. ये जो हॉस्पिटल्स, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर का मतलब होता है जो ऐसी हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं. It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. ये किसको देखते हैं, मतलब जितने पब्लिक हैं, जितनी पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, सबको देखते हैं ये लोग. वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science, whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. मतलब हमारे कंट्री में मेडिकल साइंस, मतलब मेडिसिन वगैरह में, टेक्नोलॉजीज़ में, ट्रीटमेंट वगैरह में इतना ज़्यादा सुधार आया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं. However, the second column points out how poor the health situation is in our country. With all our positive development, we are not able to provide proper healthcare facility to the people. अभी हमने जो सेकंड कॉलम देखा था तो उसमें यही बताया गया है कि हमारे यहाँ मतलब लोगों को अच्छी से सेवा नहीं मिल पाती है, उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं, भले इतना सारा होने के बावजूद भी. This is a paradox, something that is contrary to what we would accept. Our country has the money, knowledge and people with experience, but cannot make the necessary healthcare available at all. मतलब वही बताया कि हमारी कंट्री में पैसा भी है, लोगों के पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन हम सबको हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीज़न फॉर दिस. इसका रीज़न क्या है वो हम जानते हैं. द स्टोरी ऑफ हकीम शेख. The Hakim Sheikh was a member of Pashim Banga Khet Mazdoor Samiti, an organization of agricultural laborers in West Bengal. जो हकीम शेख थे वो एग्रीकल्चर लेबर्स, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन था एग्रीकल्चर लेबर्स का वेस्ट बंगाल में, उसका वो पार्ट थे. वन इवनिंग इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरी. एक दिन की बात है, 1992 में शाम की बात है कि उनको एक्सीडेंट हो जाता है, वो ट्रेन से गिर जाते हैं और उनको सर में चोट आ जाती है. ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट. और वो मतलब बहुत ज़्यादा उनकी सिचुएशन ख़राब थी और उन्हें बहुत तुरंत इलाज की ज़रूरत थी. He was taken to the government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they do not have a spare bed. तो लोग उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं कोलकाता के, तो वहाँ पे कोई खाली बेड नहीं रहता तो उसको एडमिट नहीं करते हैं. Another hospital do not have the facility or the specialized doctor necessary for his treatment. दूसरे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं रहता है जो उनका ट्रीटमेंट कर सके. In this way, he spent 14 hours in a critical state. ऐसे ही मतलब 14 घंटे बीत जाते हैं इधर से उधर ले जाते में. And was taken to 8 different government hospital, but none of them had admitted him. उनको 8 different hospitals लेके गए थे गवर्नमेंट के, लेकिन कोई एडमिट नहीं किया उन्हें. फाइनली ही वॉज एडमिटेड टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल. फिर उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल का मतलब होता है जो किसी पर्सन के द्वारा या ग्रुप ऑफ पर्सनस के द्वारा चलाया जाता है. वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है. ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, लेकिन प्राइवेट जगह पे पैसा बहुत ज़्यादा लगता है. एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल. जब उनको पता चला कि सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले ऐसा किए तो उनको उस पर बहुत गुस्सा आती है. दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, उनको भर्ती नहीं किए, उनका इलाज नहीं किए. हकीम शेख एंड PMKMS फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट. मतलब ये जो हकीम शेख थे इन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया. नेक्स्ट पेज में आते हैं. ये हमें एक स्टोरी दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ अ क्यूर. अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली. अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट. इसमें बताया जा रहा है 2 बच्चों की स्टोरी है, 2 अच्छे दोस्त थे, एक था अमन और एक था रंजन. रंजन की मतलब फैमिली अच्छी थी, मतलब थोड़ा पैसे वाली थी, एंड जो अमन की थी मतलब उनको बहुत ज़्यादा अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बहुत मुश्किल से पैसा वो कमा पाते थे. हाय अमन, गुड टू सी यू बैक. हैव यू बीन हाउ हैव यू बीन. मतलब इसमें बताया जाता है रंजन अमन को बोलता है हाय अमन, तुमको देख के अच्छा लगा.
फिर इसमें बताता है दोनों लोग आपस में बात करते हैं। आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। ये जो रंजन रहता है वो बोलता है कि मुझे वायरल फीवर था, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। ओ मी टू, आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे। तो ये जो दूसरा वाला रहता है अमन, वो भी बोलता है कि मेरे को भी वायरल फीवर था और मैं मंडे से स्कूल जाना चालू किया। माई डैडी टुक मी टू सी द हॉस्पिटल डॉक्टर एट न्यू हॉस्पिटल इन द किंग्स वे, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। तो इसमें यही बोलता है कि सॉरी थोड़ा गलत हो गया है, ये वाला पर्सन था अमन और ये है रंजन। तो रंजन जो है वो बोलता है कि मुझे भी वायरल फीवर था, मैं मंडे से स्कूल जा रहा हूँ। मेरे फादर एक हॉस्पिटल लेके गए थे जो नई हॉस्पिटल खुली है किंग्स वे में। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, वो बहुत अच्छी थी। द बिल्डिंग लुक्ड मी वेरी पॉश, आई थॉट इट as a 5-star hotel. Daddy said that it was it was private hospital with the best facility. वो बोलता है कि वो बिल्डिंग को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई 5-स्टार होटल हो। मेरे फादर ने बोला कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। Daddy had to pay rupees 500 at the reception counter itself. Before we met the doctor, there was nice music playing. Everything was very clean and shiny. मतलब हमें रिसेप्शन काउंटर पे कितना पैसा देना पड़ा, 500 रुपये देना पड़ा। और फिर हम डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे अच्छा मस्त गाना बज रहा था और बिल्कुल साफ़ सुथरा, मतलब बहुत अच्छा हॉस्पिटल था। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली। मतलब डॉक्टर ने हमें टेस्ट कराने के लिए बोला कि ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लीजिए, तो हमने मतलब करवाया, तो वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स दैट आई फॉरगेट टू फील द पेन। मतलब जो लेडीज़ खून मतलब ब्लड टेस्ट करने वाली थी वो बहुत अच्छा मतलब मजाक कर रही थी, जोक वगैरह सुना रही थी, जिससे मुझे पेन नहीं पता चला। बट एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी? After the test result came, we went back to the doctor. He looked through them and said everything was fine and I only had viral fever. He prescribed some medicines and rest. मतलब जब टेस्ट हो गया उसके बाद रिपोर्ट्स आ गई तो डॉक्टर ने उसको देखा और बोला कि कोई भी ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, सिर्फ आपको वायरल फीवर है, और उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख दी और बोला कि आप आराम करिएगा। एंड सो यंग दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times अ डे। वो बोलते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें दिन में पिंक पिल्स जो है मेडिसिन है उसको 3 टाइम लेना है। एंड अ वाइट टैबलेट वंस बिफोर बेड टाइम, और रात को सोते टाइम से पहले एक वाइट पिल लेनी है। दैट्स फॉर बेड एक, बॉडी एक, मतलब शरीर दर्द की है। दिस वन इज़ अ सिरप, डोंट वरी इट्स टेस्टी। और फिर एक सिरप देते हैं तो वो बोलते हैं बहुत अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। तो वो जो लड़का है रंजन वो बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा। फिर अब बात आती है नेक्स्ट वाले की, अमन की। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट बट वॉट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू? अब वो बोलता है कि मैं तुमको कितने दिन से सब बताने की सोच रहा था और अब तुम बताओ अपने हॉस्पिटल के बारे में। तो ये जो अमन है वो बोलता है यम इट वॉजेंट एज नाइस एज योर्स एट ऑल। एट फर्स्ट अब्बा डिडेंट वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक मी मच लॉन्ग टाइम। मतलब वो बोलता है कि तुम्हारे हॉस्पिटल जैसे मेरा हॉस्पिटल इतना अच्छा नहीं था। पहले तो मेरे जो अब्बा हैं वो ले जाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है और बहुत टाइम लगता है। एंड इट रियली डिड। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ही हैड टू वेट in a long queue at the OPD counter. I was feeling so sick that I have been to lean on Abba all the time. उसमें ये बता रहा है कि वो कि हम लोग फिर मतलब गए तो वहाँ पर सही में बहुत लंबी लाइन लगी थी। हम काउंटर के बाहर खड़े हुए थे और मुझे बहुत बीमार लग रहा था और मैं अपने फादर के अब्बा के ऊपर था, लीन मतलब सो रहा था। When our turn came, the doctor examined me and asked for blood test. फिर जब हमारी चांस आई तो डॉक्टर ने मुझे देखा और बोला कि आप जाके ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू। फिर जब हम ब्लड टेस्ट की बारी आई तब भी गए तो वहाँ पे भी लंबी लाइन लगी थी। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू। देखिए यहाँ पे टेस्ट हो रहा तो यहाँ पे भी लोगों की भीड़ लगी हुई है। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल। देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर डेट डे। फिर बोला कि हमारी रिपोर्ट 3 दिन बाद आई और जब मैं उस दिन गया तो कोई और डॉक्टर था। शो मी हिज OPD कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज़। वो बोलता है कि आप अपना OPD कार्ड दिखाइए और टेस्ट का रिजल्ट दिखाइए। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अबाउट अ वायरल फीवर, नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल ही नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन।
तो वो जो डॉक्टर है वो बोलता है कि कोई घबराने की बात नहीं है, इसको वायरल फीवर हुआ है, एक दवाई लेगा तो ये सही हो जाएगा। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गिव मी मैनी मेडिसिन, द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट। तो वो जो दूसरा वाला बंदा रहता है वो बोलता है कि मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ लिखी और थोड़ा महंगा था। तो ये बच्चा बोलता है ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, वो बोलता है मेरे में ज़्यादा पैसा नहीं लगा।